जिंदा रहने के लिए सांस आनी जरूरी है। पर अब हालत कुछ ऐसी है कि सांस लोगे तो मारे जाओगे। पॉल्यूशन हर शहर का एक कॉमन इशू है, पर दिल्ली की हालत इतनी खराब है कि कभी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है। आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो बात यहाँ सिर्फ दिल्ली की नहीं है, और सिटीज जैसे कोलकाता, मुंबई दूसरे और तीसरे नंबर पर आती है पोल्यूशन के मामले में। तो सबसे पहला चीज कि एयर पोल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं। एयर पोल्यूशन कितना है उसे यूएस AQI के जरिए मेजर किया जाता है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक लंबा लाइन है 0 से 500 के बीच। अब AQI जितना ज़्यादा होगा हेल्थ के लिए खतरा उतना बढ़ेगा। 0 से 50 को गुड क्वालिटी माना जाता है, पर भैया ये तो एक सपना है जो सच होने से रहा। पर 300 से ऊपर अगर ये चला जाए तो उसे हैजर्डस माना जाता है। 2 नवंबर को दिल्ली के कुछ जगहों में AQI 240 तक पहुंच चुका था। AQI में मेनली 5 एयर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है या नहीं चेक किया जाता है, और वो है ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिल्ली आज से नहीं बल्कि 1980 से सफ़र कर रहा है। वहाँ पोल्यूशन मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री एमिशन, ओवर पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, इन सब के अलावा फार्म फायर की वजह से है। दिल्ली के लोकेशन की वजह से हार्वेस्ट सीजन में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो स्टबल बर्निंग होती है वो लगभग 35 मिलियन टन है, और हवा से जो सारे एयर में सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स है ये आ पहुँचते हैं दिल्ली। जैसे जैसे विंटर और नज़दीक आता है सारे के सारे पोल्यूटेंट्स एयर में ही सस्पेंडेड रह जाते हैं, क्योंकि हवा चलती नहीं है और स्मॉग क्रिएट होता है। इसके अलावा देखा गया है कि दिल्ली के अलावा बाहर के स्टेट्स की गाड़ियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, जो दिल्ली के पुअर एयर क्वालिटी को कंट्रीब्यूट करता है। अब पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हम जानते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना होगा, पर ये सब बहुत ही लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इमीडिएट एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट को स्टबल बर्निंग स्टॉप करने के लिए इमीडिएट स्टेप लेने को कहा है। इसके अलावा दिल्ली में जो स्मॉग टावर्स इंस्टॉल्ड हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं उन्हें रिपेयर करने को भी कहा है। नेक्स्ट, ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है मेनली पैडी कल्टीवेशन की वजह से है, जो पंजाब का नेटिव क्रॉप भी नहीं है, और इस वजह से पंजाब का वाटर टेबल भी कम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया है कि पैडी को किसी दूसरे क्रॉप से सब्स्टिट्यूट किया जाए। इसके अलावा एक ऑड इवन स्कीम भी वहाँ चलाई जा रही है, जिसमें बोला गया है जिस गाड़ी का नंबर ऑड नंबर से ख़त्म होता है वह ऑड डेज में चलेगी, और जिनका नंबर इवन नंबर पे ख़त्म होता है वो इवन डेज पे चलेगी। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी अनसाइंटिफिक है। इससे बेहतर यही होगा कि सिर्फ CNG गाड़ियों को ही चलने दिया जाए और सारे डीजल कार्स को बैन कर दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि बहुत से बाहर की स्टेट्स की गाड़ियां दिल्ली में चलती है जो सिंगल पैसेंजर को कैरी कर रही होती है, तो उन्हें भी दिल्ली में चलने से रोका जाए और सिर्फ दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां ही वहां चलाना अलाउड होगा। तो ये तो थे सुप्रीम कोर्ट के सजेशंस। अब हमारी तरफ से भी 3 उपाय है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन नियर फ्यूचर। सबसे पहला, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में और ज़्यादा स्मॉग टावर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए। स्मॉग टावर्स इतने पावरफुल होते हैं कि 1 किलोमीटर की रेडियस में 1000 क्यूबिक मीटर एयर को प्यूरिफाई कर सकता है सिर्फ 1 सेकंड में। इनमें 40 बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं जो पोल्यूटेड एयर को खींचता है और नीचे साफ एयर को रिलीज करता है। अगर इन्हें इन एंड अराउंड सिटी प्लान्ड वे में इंस्टॉल किया जाए तो एयर को काफ़ी क्लीन रखा जा पाएगा। सेकंड, पेट्रोल और डीजल कार्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है।
ऐसे सिटीज़ जहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, उन सिटीज़ में पेट्रोल और डीजल व्हीकल को चलाना बैन किया जा सकता है। ये मैंडेटरी की जा सकती है कि वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेगी, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इससे पोल्यूशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। थर्ड, एक और चीज़ हो सकता है कि इंडस्ट्रीज में सही तरीके से स्क्रबर्स का इस्तेमाल हो। स्क्रबर्स बेसिकली एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से हटाने में मदद करता है। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, ड्राई और वेट। वेट स्क्रबर्स लिक्विड का इस्तेमाल करके एयर से पार्टिकल्स और गैसेस को अब्जॉर्व करती है, और ड्राई स्क्रबर्स लिक्विड के बजाय ड्राई रिएजेंट्स का यूज़ करती है। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब होने से रोकता है। पोल्यूशन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। ये ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो हर हाल में इस डेंजरस लेवल ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। तो आपके पास और कौन कौन से तरीके हैं एयर पोल्यूशन को रोकने का, अपने लेवल पर उसे कमेंट्स में बताना ज़रा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।